इस नवंबर आपके पसंदीदा वक्ता और यूट्यूबर्स मिलेंगे एक ही जगह, जयपुर डायलॉग्स एनुअल समिट 2025 में 7, 8 और 9 नवंबर। जी हाँ, राष्ट्रवादियों का महाकुंभ इस साल वापस आ रहा है। आज ही रजिस्टर करें। आप मिल सकते हैं गौरव आर्य, राजीव नारायणन, आदि अचिंत, अजय रैना, मीनाक्षी जैन, एक्स मुस्लिम साहिल, तहसीन पूनावाला, कंचन गुप्ता और 100 से अधिक वक्ता से। और यदि आप इस कार्यक्रम में आने में असमर्थ हैं तो आप इस कार्यक्रम में सहयोग दे सकते हैं। आपकी मदद से 40% धनराशि पूर्ण हो चुकी है। इस कार्यक्रम को आपके फाइनेंशियल सपोर्ट की आवश्यकता है और आपके सहयोग से ही एक हिंदू इकोसिस्टम बनेगा और एक सफल कार्यक्रम होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए और डोनेट करने के लिए नीचे लिंक दिए हुए हैं और आप सपोर्ट के लिए स्क्रीन पर दिया QR भी स्कैन कर सकते हैं। नमस्ते, आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आज मोहन भागवत जी ने बहुत बड़ी बात कह दी है और संकेत दे दिया है पूरे भारत के RSS के सभी स्वयंसेवकों को। जी हाँ, बातें उन्होंने और भी कही हैं और उनके मुझे लगता है कि उनकी बातों से काफ़ी प्रेरणा भी लोगों को मिली है। शायद इलेक्शन कमीशन को भी प्रेरणा मिल गई है, लेकिन इलेक्शन कमीशन तो वैसे इंडिपेंडेंट बॉडी है, लेकिन उसको भी प्रेरणा मिली है। मैं बताता हूँ आपको क्या, क्योंकि जो उनकी इस समय जोधपुर में व्याख्यानमाला चल रही है उसमें कल भी उन्होंने बात की थी, तो कल तो अधिकतर स्वदेशी की बात की थी, आज भी स्वदेशी की बात को दोहराया उन्होंने। लेकिन आज जो मुख्य बात कही है वो ये है कि साहब कि वो RSS जो है वो किसी मंदिर वाले मूवमेंट को RSS एक संस्था के रूप में तो सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन RSS के जो स्वयंसेवक हैं वो पूरी तरह से स्वतंत्र हैं ऐसे किसी भी मूवमेंट में भाग लेने के लिए। अब आप ये देखिए कि भाई RSS जो था वो राम मंदिर मूवमेंट को भी स्वयं सपोर्ट नहीं करता था। उसके जो स्वयंसेवक जिन्होंने जो विश्व हिंदू परिषद में थे वो करते थे। तो भाई ये संकेत किसको है? ये संकेत विश्व हिंदू परिषद को है या ये संकेत सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ को है? जिसको भी हो, बड़ी बात है। और योगी आदित्यनाथ ने तो इस संकेत को अंगीकार कर ही रखा है। वो भी अभी बताता हूँ मैं आपको थोड़ी देर आगे क्या योगी आदित्यनाथ ने क्या किया इसमें। तो ये आप याद करें, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि RSS ने भी अपने आप, यद्यपि एक भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग ज़रूर हुई थी जिसमें उन्होंने राम जन्मभूमि आंदोलन को समर्थन करने का मन बनाया था, वो संभवतः 1985 की बात है, जब 1984 में 2 सीटें रह गई थी, तब वो 1985 में पालनपुर में जो उनका वार्षिक अधिवेशन हुआ था उसमें उन्होंने ये तय किया था कि वो राम जन्मभूमि आंदोलन को वो समर्थन देंगे। अब यहाँ पर सीधे सीधे जब स्वयंसेवकों को स्वतंत्र छोड़ दिया गया, ये कहा है कि आप ऐसे किसी भी आंदोलन में भाग ले सकते हैं, तो भाई काशी का भी आंदोलन है, मथुरा का भी आंदोलन है, और काशी और मथुरा के आंदोलन में यदि धरातल पर एक आंदोलन बनाया जाएगा तो जुडिशरी के ऊपर भी, और न केवल जुडिशरी के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भी दबाव पड़ेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पर भी दबाव पड़ना आवश्यक है, क्योंकि वो पता नहीं किन अंतर्राष्ट्रीय दबावों के चलते जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 है उसको लिए बैठे हुए और उसको निरस्त नहीं कर रहे हैं, जबकि उस समय उन्होंने वॉकआउट किया था, उसका विरोध किया था, संसद में विरोध किया था, और जो संसद में उन्होंने उस समय तर्क दिए थे वो आज भी विद्यमान हैं। उनको भी ये संकेत है, क्योंकि वहाँ भी कई स्वयंसेवक हैं, मोदी जी सहित। मोदी जी तो सबसे बड़े स्वयंसेवक हैं, और बाकी भी अमित शाह जी भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के हैं। योगी आदित्यनाथ तो वो मठ के महंत ही हैं और हिंदू युवा वाहिनी चलाते रहे हैं। तो सबको एक संकेत यहाँ से मिला है। वैसे उन्होंने ये भी कह दिया
कि ये जो 75 वाली बात जो कही थी, जिसको लेके साहब के पूरी दुनिया में है, और ख़ास तौर से जो हमारे पंचमक्कार टाइप के जो मीडिया वाले और यूट्यूब वाले हैं, उन्होंने हल्ला कर दिया था कि साहब की मोहन भागवत कह रहे हैं कि 75 साल में रिटायर हो जाना चाहिए नरेंद्र मोदी को। उनको बड़ी निराशा हुई होगी जब आज मोहन भागवत जी ने कह दिया कि साहब कि वो 75 वाली बात उन्होंने ना तो स्वयं के लिए कही थी और ना नरेंद्र मोदी के लिए कही थी। लो कर लो बात। अब तो भाई इनकी सबकी हवा निकल गई। जो इसको लेके पूरी तरह से प्रचार में लगे हुए थे और नरेंद्र मोदी को तो रिटायर ही कर दे रहे थे, इसी वर्ष उनको 2025 में रिटायर कर देना था उनको। उनकी ये समझ में भी नहीं आ रहा कि इस समय भारत जो है वो कितने वैश्विक चुनौतियों से जूझ रहा है, और ऐसी वैश्विक चुनौतियों के मध्य नरेंद्र मोदी जैसा जो नेता है उसको आप सोच भी नहीं सकते कि वो बीच में छोड़ के चला जाएगा। तो ये भी आज पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया गया। स्वदेशी की भी स्पष्टता आ गई थी। स्वदेशी के बारे में भी कह दिया गया कि भाई स्वदेशी का मतलब ये है कि आप आत्मनिर्भरता का मतलब ये नहीं है कि विदेशों से बंद कर दें। हाँ, विदेशों से जारी रहेगा, लेकिन परस्पर हित साधन के लिए, न कि दबाव में। यानी कि मोदी जी की यहाँ पर भी अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने उनको क्लियरेंस दे दी। एक बहुत बड़ी बात कही उन्होंने, इलीगल इमिग्रेशन और इलीगल कन्वर्शन, और उसका खुलकर विरोध भी किया। और जैसे कि मुझे लगता है कि पता नहीं कि इससे तो निश्चित रूप से प्रेरित होने का कारण नहीं बनता, लेकिन एक संयोग कहा जाएगा कि इसी संयोग को देखते हुए आज इलेक्शन कमीशन ने पश्चिम बंगाल का तो SIR जारी करने का कह ही दिया, और यह भी संकेत दे दिए कि पूरे देश का SIR करेंगे वो एक साथ। पूरे देश का SIR एक साथ अब होगा। वो इसलिए क्योंकि बिहार की जो सफलता है, उनकी अप्रतिम सफलता है, उससे वे अत्यंत उत्साहित एवं अत्यंत प्रफुल्लित हैं। उनको ये पता चल गया है कि भाई SIR में सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा बहुत, ये आप कह सकते हैं कि थोड़ी बहुत मांडवाली करने का अवश्य किया, लेकिन बाय एंड लार्ज 99% उसने सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की ही बात रखी। और जो लोग बाद में उसको मिस इंटरप्रेट कर रहे थे कि उन्होंने आधार की बेसिस पर वोटर आई कार्ड बनाने को कह दिया है, ऐसा भी नहीं है। तो आधार की बेसिस पे आप अप्लाई कर सकते हो, और वो ओरिजिनल इनविटेशन फॉर्म में भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन जांच जब की जाएगी तब आधार की बेसिस पर ऑटोमेटिक आपको एनरोलमेंट नहीं दिया जाएगा। जांच की जाएगी, पता किया जाएगा कि आप भारतीय हैं या बांग्लादेशी। और योगी आदित्यनाथ ने भी एक बड़ा काम किया। योगी जी को इस संकेत की आवश्यकता वैसे मुझे नहीं लगता कि थी, क्योंकि वो तो संभल के जीर्णोद्धार का दायित्व पहले ही अपने कंधों पर उठा चुके थे। लेकिन संभल का दायित्व उठाने के साथ साथ उन्होंने एक प्रण और भी ये लिया कि ये जो डेमोग्राफी मिशन जो अभी अनाउंस किया है, अभी जो घोषणा की है प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से, ये कार्य वो काफ़ी पहले से आरंभ कर चुके थे। हेमंत विश्व शर्मा भी कर चुके हैं, और अमित शाह जी ने भी जो CAA के अमेंडमेंट किए, बल्कि फॉरेनर्स बिल के और इमिग्रेशन के संबंधित जो वो बिल लाए थे, उसमें उन्होंने CAA को भी अमेंडमेंट कर दिया, और ये प्रावधान कर दिया कि सिटीजनशिप सिद्ध करने की जिम्मेदारी, सिटीजनशिप सिद्ध करने का दायित्व व्यक्ति का है। उसमें ये नहीं होगा जैसा कि अभी कुछ दिन पहले ये जो एक पीपल्स ट्राइब्यूनल ऑन असम, जो असम में गया था हमीद और बाकी जो जाने माने पंचमक्कार हैं, यानी कि प्रशांत भूषण, प्रदूषण, हर्षमंडल इत्यादि, ये लोग जो गए थे, तो ये कह रहे थे कि नहीं, पहले आप उसको करिए और फिर उसका मुकदमा दीजिए। प्रूफ अब व्यक्ति को देना है। पीपल्स लिबर्टी वाले और पीपल्स ट्राइब्यूनल वाले, ये सब लोग अच्छी तरह से समझ लो। तो आज एक
पुस्तक रिलीज़ की है कि संभल की जो डेमोग्राफी का परिवर्तन हुआ है और किस तरह से हुआ है, कैसे वहाँ पर दंगे कराए जाते थे और दंगे कराए जाने के बाद फिर हिंदुओं का पलायन होता था और डेमोग्राफी चेंज होती थी, जो डेमोग्राफी 1947 15% रह गई है। हिंदुओं को वहाँ से बलात् खदेड़ा गया है। ये लगभग आप ये समझिए कि जैसा जम्मू और कश्मीर में हुआ था उसी का एक है। और यदि सचेत नहीं हुए तो इस तरह के उदाहरण स्थान स्थान पर दोहराए जाएंगे, जैसे कि इस समय पश्चिम बंगाल और असम में चल रहा है। असम में तो हमारे पास एक बहुत ही सुदृढ़ सरकार है, तो असम में तो हमारा काम चल जाएगा। पश्चिम बंगाल का क्या करेंगे? पश्चिम बंगाल के बारे में सभी चिंतित हैं और पश्चिम बंगाल में कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा भाई। हम तो कह रहे हैं कि भाई अगला चुनाव जो है वो राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत ही होना चाहिए। और मोहन भागवत जी ने भी आज इलीगल इमिग्रेशन और इलीगल कन्वर्शन के विरोध में संदेश दिया है। तो मैं तो अनुरोध करूंगा माननीय मोदी जी से और माननीय अमित शाह जी से कि साहब कि इस पर ध्यान दें और इलीगल इमिग्रेशन और इलीगल कन्वर्शन के विरुद्ध यदि बंगाल में सक्षम रूप से वहाँ पर किसी प्रकार का आंदोलन चलाना है, उससे किसी प्रकार की कार्रवाई करनी है, तो यह अत्यंत आवश्यक है कि वहाँ पर स्वतंत्र चुनाव हो। स्वतंत्र चुनाव राष्ट्रपति शासन में ही हो सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।